नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 1 का आज हम लोग 10वां भाग पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत पेज नंबर 48 से हो रही है। अर्धमार्भी भवात्व कृष्णा प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियोषु दृष्टासु वर्णये जायते वर्ण संकरा। अधर्म अर्थात अधर्म अभिभावत प्रमुख रूप से कृष्ण मतलब हे कृष्ण, प्रद्युष्यन्ति मतलब दूषित हो जाती है। कुल स्त्रियां कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दृष्टाशु दूषित होने से, वर्णये हे वर्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्ण संकरा अवांछित संतान। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश के लिए यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचारी का प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। ढल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। संकरो नरकायैव कुलघ्राणा कुलश्च च पतन्ति पितरो रेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। शंकर ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नारकीय जीवन के लिए एवं निश्चित ही कुलघ्राणाम कुल का वध करने वाले के, कुलस्य कुल के, च भी पतंती गिर जाते हैं, पितरा पितृगण ही निश्चय ही ऐशाम इसके लुप्त समाप्त पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रियाकृत्य अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य: सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों के उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों
को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त निर्णा पितृणा न किंकरो न्यायमृणी च राजनम सर्वात्माना य शरणम शरणस्य गतो मुकुंद परिहत्य कर्तनम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरीर ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है कि वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषे रेते कुल घाना वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। दोषे अर्थात ऐसे दोषों से ऐते इन सब कुलघानाम परिवार नष्ट करने वाले का वर्ण संकर अवांछित संतानों के कारणों से उत्साधनते नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म सामुदायिक योजना कुल धर्म पारिवारिक परंपराएं च भी शाश्वता सनातन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंड से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं और ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। आज का 10वां भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।